औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बात करेंगे पीटीआई जो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रही है, अपनी पिटीशन दायर कर रही है, अपनी एप्लीकेशन दायर कर रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि यही आखिरी उम्मीद है उनको इंसाफ मुहैया करने में। दूसरा, कुछ मुलाकातों का जिक्र भी पिछले 1-2 दिनों से चल रहा था लाहौर में। कुछ मुलाकातें जो है वो 2-4 दिनों से लंदन में हो रही हैं, उसका जिक्र भी किया जाएगा। और एक और पोस्टमार्टम के हवाले से, जो कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम और टीवी चैनल पे जो तस्वीरें दिखाई गई, एक दर्दनाक तशद्दुद की कहानी सामने लाई गई, उसकी हकीकत भी एक सामने आ गई है काफ़ी हद तक, और अब थोड़ा बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई ने जो एफआईआर उनकी दर्ज ना हो सकी उनकी मर्जी के मुताबिक, उस सिलसिले में दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तमाम पार्लियामेंटेरियन जिनका तल्लक पीटीआई से है, चाहे वो सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं मुख्तलिफ सूबों से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हर जगह पे अपने मुतलका जो प्रोफेशनल रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की या इस्लामाबाद में, तो उन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियन ने इकट्ठा होकर साइन शुदा एप्लीकेशंस मूव की हैं, जो इस्लामाबाद में भी दाखिल की गई है, लाहौर रजिस्ट्री में भी, कराची रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री और इसी तरह बलूचिस्तान में। इसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन जो उस इलाके में इर्द गिर्द रहते थे, जिनको फिजिबल था, उन्होंने ख़ुद भी शिरकत की है, उन्होंने साइन किए हैं, और एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टेस्ट केस उन्होंने दाखिल करवा दिया है। नाजरीन, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुडिशियल कमीशन दोनों सूरतों में, चाहे इमरान खान पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसके लिए जुडिशियल सिस्टम, और अरशद शरीफ की जो टारगेट किलिंग हुई है उसको प्रोब करने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और जिस सिलसिले में, और इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हजरात हैं उनके साथ सलाह व मशवरा जो है वो कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। और वो सलाह मशवरा, वो उनकी जो आपस में गुफ्तो शनीद है, वो भी आखिरी मरहल में उम्मीद है कि 1-2 दिनों में उस चीज़ को फाइनल करके तो वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। और इसके साथ ही अब पीटीआई ने भी अपनी दरख्वास्त दायर की गई है, कर दी हुई है। और इस दरख्वास्त में मेन 3-4 पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है इमरान खान पे, उसकी जुडिशियल कमीशन के थ्रू प्रोब की जाए ताकि हक़ाइक़ को जानने में आसानी हो, हक़ाइक़ की तह तक पहुंचा जा सके, और जो कुछ उसमें हुआ है हकीकत हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये जुडिशियल कमीशन होगा तो यकीनन तमाम इदारे, तमाम लोग जो भी इसमें शामिल हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जवाबदेह होंगे सुप्रीम कोर्ट को, और किसी को इनकार नहीं होगा और ना ही कोई इनकार कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को तलब करेगी। और दूसरा, जो एफआईआर में नामजद एक्यूज्ड पर्सन्स हैं जिनका नाम पीटीआई, इमरान खान या उनके जितने भी जख्मी लोग हैं, वो एफआईआर में नामजद करना चाहते थे और जो कि नहीं हुई उनकी हुकूमत होते हुए भी, तो इस चीज़ पे भी वो प्रोब चाहते हैं और चाहते हैं कि उन नामों को सुप्रीम कोर्ट दर्ज करे एफआईआर में, चाहे किसी सूरत में। अब कोई भी कानूनी रास्ता इसका निकालेंगे, ज़िमनी में लिखा जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इसके लिए ज़रूरी हैं ताकि बाकायदा तफ्तीश की जा सके उन लोगों से कि जिनको पीटीआई, इमरान खान एक्यूज समझते हैं। वो समझते हैं जी इन लोगों ने ये साजिश की है, इनकी वजह से हुआ है सारा कुछ। यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जो आर्टिकल
154 के तहत है, FIR इसके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इंतहाई बड़ा चैलेंजिंग टेस्ट केस है। और इसी तरह आजम स्वाति के साथ भी जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो शुरू से हो रही हैं, उनको अरेस्ट किया गया, किस तरीके से उन्हें भी जद्दोकूब किया गया, नंगा किया गया, और फिर बिलाखिर उनको डराने धमकाने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए आखिर उनको अपनी फैमिली की वीडियो, नाजेबा वीडियो जो है फैमिली की, वो उन तक पहुंचाई गई, जिसमें कुछ जो वीडियो है वो खुद मानते हैं जी कि ये सही है और कुछ ऐसे उन्होंने ऐड किए हैं इसमें। तो इस पे भी प्रोप उन्होंने मांगी है, रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से। और चौथा पॉइंट जो है अरशद शरीफ के हवाले से है, जो उनकी टारगेट किलिंग हुई है, उस सिलसिले में भी वो उन्होंने एप्लीकेशन दायर की है कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशल कमीशन बनाए और उसकी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि किसी नतीजे पे पहुंच सकें और वो जो तहकीक हो, वो जो कमीशन जो भी रिपोर्ट सामने लेके आए, उस पर किसी किस्म का किसी को भी कोई शक शुबा ना हो, प्रॉपर तरीके से हो, जस्टिफाइड हो। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बैरूनी दौरे पे मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे थे, तो फाइनली बताया तो यही था उन्होंने कि वो लंच के लिए अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन वो कुछ वक्त नहीं था, वो कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ दिनों में बदल गया। और ऐसा वक्त भी आया कि जब वो अपनी सारी जो 3-4 मीटिंग्स अपने मफरूर भाई के साथ और बाकी बेटों भतीजों के साथ, जो सारी मफरूर एक टब्बर बैठा हुआ है वहाँ पे लंदन में, उनके साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क के जो फैसले हैं, वो डिक्टेशन वहाँ से लेने के लिए गए हुए थे। तो सारी मीटिंग्स करके और उनको खुदा हाफिज़ भी कह के जब वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए, तो न जाने उनको क्या हुआ कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर उनको बुखार हो गया, और बुखार इतना शदीद था कि उनको वापस जाना पड़ा। अल्लाह उनको सेहत दे, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक बहाना ही हो सकता है, क्योंकि उनके बड़े भाई भी जो है एक बहाना बना के बैठे हुए हैं पिछले 3 सालों से, और ये किसी और ही मकसद के लिए वापसी हुई है, उनको वापस बुलाया गया है। और इसी तरह जो यहाँ पे हालात कुछ इस तरह के हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये फैसला कर लिया हुआ है, और अपनी वो जो फेयरवेल डिनर्स हैं मुख्तलिफ गैरजन्स में, मुख्तलिफ जो छावनियों हैं वहाँ पे फेयरवेल डिनर में वो शिरकत कर रहे हैं और अपनी फाइनल लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि वो मज़ीद वक्त अब एज ए आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। तो ये एक फ़ैसला तो इनकी तरफ से आ गया हुआ है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून, उनका जो पसंदीदा एक नाम है, कैंडिडेट है, उसके लिए वो काविशों में है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो जनरल साहब रिटायर हो रहे हैं, बाजवा साहब की रिटायरमेंट से 2 या 3 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए कोई नया ओहदा जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद पहले भी एग्जांपल है, जनरल कैनी के वक्त में भी ऐसे ही था, और बाद में एक आधी और एग्जांपल भी है जो जनरल असलम बेग थे ज़िया दौर में। तो ये उस एग्जांपल को दोबारा एक दफ़ा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक ओहदा क्रिएट किया जाए और उन साहब को इस ओहदे पे बरजमान किया जाए, ताकि वो रिटायर ना हो। जैसे ही बाजवा साहब रिटायर हों तो वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लें। तो बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कानून को तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, मर्जी है कि वो किस तरीके से कर लें। लेकिन जो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लें, ये एक डिसीजन अगर ये इस तरीके से होता है तो ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल होगा, जो कि हमारी इस मुल्क को, कौम के लिए, इस पाक फौज के लिए एक अच्छा फैसला नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसको ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है कि जो हमारे सरबराहान हैं आर्मी के, जो साहिब इक़्तिदार आर्मी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए इस मामले पे और अच्छा एक फ़ैसला लेके आना चाहिए। उम्मीद है कि जो अभी तक हमने नुकसान पिछले 6-8 महीनों से देख रहे हैं, एक दूरियां देख रहे हैं अवाम की और फ़ौज के दरमियान, दूरियां जो पैदा होती जा रही हैं, जो खुला पैदा होता जा रहा है, उसको मज़ीद दूरियों से बचाएंगे और एक अच्छे फ़ैसले की तरफ आएंगे। और इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल फ़ैसला वो नहीं करेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल जो फ़ैसला हो सकता है। इसी तरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अरशद शरीफ की, उसमें कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल ने इंतहाई दर्दनाक किस्म का तशद्दुद तस्वीरें
जिसमें नाखन निकले हुए हैं, जिसमें उंगलियां टूटी हुई हैं, जिसमें पसलियां टूटी हुई हैं, और ये बताया गया है जी 3 घंटे से ज़्यादा इस पर तशद्दुद हुआ है और बड़ी दर्दनाक किस्म की मौत अरशद शरीफ ने दर्दनाक किस्म की मौत को अपने गले लगाया है। लेकिन जो पाकिस्तान पिम्स की जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अरशद शरीफ की वालदा काफ़ी अरसे से उसके पीछे चक्कर लगा रही थी, कभी सुप्रीम कोर्ट के, कभी इंतज़ामिया के और कभी अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, बिल आखिर उनको हैंड ओवर कर दी अस्पताल ने FIA के थ्रू उनकी वालदा तक। उस रिपोर्ट से ये चीज़ एक सामने आ गई हुई है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और जो नाखन उतारे गए हैं, जो ये उस TV चैनल पे दिखाए गए हैं, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वहाँ कीनिया से आई है उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नाखन उन्होंने DNA टेस्ट के लिए एक से ज़्यादा नाखन जो है ये निकाले हैं। और इसी तरह जो पसलियाँ टूटी हुई हैं, ये दोनों रिपोर्ट्स में ये चीज़ है कि वो गोली जो लगी है उस गोली से पसलियों का डैमेज हुआ है। तो उंगलियों के बारे में कोई ऐसा नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, या किसी किस्म के तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल वो एक साजिश थी, उस साजिश के थ्रू वो क्या हासिल करना चाहते थे, खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, जो लोग उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, उनका मज़ीद मुंह बंद करने के लिए सारी साजिश की है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। बहरहाल ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है कि अरशद शरीफ की मौत तो हो गई, उनका खून जो है वो रंग लाएगा, ज़रूर रंग लाएगा, और उसकी प्रोब भी होनी चाहिए जैसे PTI ने मूव कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी जुडिशल कमीशन के लिए इसकी दरख्वास्त की हुई है। हमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो भी इसी तरीके से होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।